आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दुर्गा पूजा आने में बस कुछ दिन ही रह गए थे, मगर मैंने और राजदीप ने पूजा में पहनने के लिए अभी तक एक भी कपड़ा नहीं खरीदा था, क्योंकि हम जिस कारखाने में काम करते थे वहां से ना तो अभी तक हमें तनख्वाह मिली थी और ना ही बोनस। हम अपनी तनख्वाह का ही इंतज़ार कर रहे थे ताकि घर में सबके लिए कपड़े खरीद सकें। आखिर वो दिन भी आया जब मालिक ने हमें तनख्वाह और बोनस पकड़ाकर 4 दिनों की छुट्टी दे दी। तनख्वाह मिलते ही राजदीप मुझसे बोला, यार यहीं से बाजार चले क्या? इस पर मैं बोला, नहीं यार, आज बहुत थक गया हूँ, कल शाम को चलते हैं, अभी घर चल। लिहाजा हम लोग कारखाने से सीधे घर आ गए। रात को घर में सबकी पसंद जान लेने के बाद उसके दूसरे दिन शाम को मैं और राजदीप हम दोनों निकल पड़े शहर की ओर, क्योंकि हमारे गांव में उतनी बड़ी बड़ी दुकानें नहीं थीं। हमारे गांव से शहर करीब 5 किलोमीटर दूर था और उससे भी ज़्यादा परेशानी वाली बात तो ये थी कि गांव से शहर जाने के लिए कोई साधन नहीं था। 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता था और रास्ता भी ऐसा था कि उस पर चलने से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बराबर लगता था, क्योंकि रास्ता एकदम जंगलों के बीचों बीच से होकर जाता था और रात के अंधेरे में जंगल के उबड़ खबड़ रास्तों पर चलना कितना मुश्किल होता है ये गांव के लोग ही समझ सकते हैं। खैर, कुछ देर चलने के बाद हम दोनों शहर पहुंचे और खरीदारी में लग गए। सारी खरीदारी पूरी करने के बाद गांव के लिए निकलते वक्त जब हमने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:45 बज रहे थे, जिस पर राजदीप बोला, यार आज बहुत लेट हो गया, यार सुनना, यहाँ कुछ खा लेते हैं फिर निकलते हैं। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी थी, लिहाजा हम दोनों खाना खाने के लिए एक होटल में घुस गए। खाना खाते वक्त राजदीप बोला, भाई और कोई रास्ता नहीं है ना गांव जाने का? इस पर मैंने बोला, क्यों, अभी जिस रास्ते से आए उस पर क्या है? इस पर राजदीप बोला, नहीं, वो गांव वालों से सुना था कि वो रास्ता ठीक नहीं है, मतलब भूत भूत का चक्कर है। इस पर मैंने बोला, पागल वागल है क्या, ये सब फालतू बात है। फिर हम दोनों ने खाना खत्म किया और पैसे देकर गांव की तरफ चल पड़े। चलते वक्त जब हम उस जंगल में दाखिल हुए तो पता नहीं क्यों मेरे पूरे शरीर में शीत की एक ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि रात के काले अंधेरे में वो जंगल काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। घने लंबे पेड़ जब हवा में लहराते तब ऐसा लगता जैसे कोई इंसान खड़ा हो। खैर, मैंने निकलते वक्त ही साथ में एक टॉर्च ले लिया था, तो हमें उतनी परेशानी नहीं हो रही थी। राजदीप के चेहरे से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो डर रहा है, मगर क्यों, इस जंगल में इतना डरने जैसा क्या है? ये देखकर मैंने राजदीप से कहा, अबे तू डर क्यों रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ, डर मत। हम लोग आए भी तो इसी रास्ते से थे, तब तो तू डर नहीं रहा था। इस पर राजदीप बोला, भाई जब हम लोग आए थे तब शाम का वक्त था और अब रात है। मैंने गांव वालों से सुना था रात को ये जंगल ठीक नहीं है। इस पर मैंने बोला, अच्छा तू डर मत, कुछ नहीं होगा। चलते चलते अब काफी वक्त बीत चुका था, मगर अभी तक हम आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि हम दोनों के हाथ में सामानों से भरी थैली होने की वजह से हमारे चलने की रफ्तार उतनी तेज नहीं थी। अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी राजदीप एकदम से रुक गया। उसे इस तरह से रुकता देख मैंने बोला, क्या हुआ, चल। इस पर राजदीप ने रास्ते से थोड़ी दूरी पर एक तरफ उंगली का इशारा किया,
मैंने जब उस ओर देखा तो पाया कि रास्ते से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। अभी मैं उधर देख ही रहा था कि तभी राजदीप बोला, भूत देखा, मैंने कहा था ना इधर भूत है। इस पर मैं बोला, पागल है क्या? अबे कोई भिखारी होगा, छोड़, चल घर चलते हैं। राजदीप ने भी फिर कुछ नहीं बोला और हम लोग आगे बढ़ने लगे। हालांकि मैं बहुत हिम्मत वाला आदमी था और इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों अब मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा था। खैर हम लोग चलते रहे। रास्ते पर आगे आगे मैं चल रहा था और राजदीप मेरे पीछे पीछे चल रहा था। अभी हम दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से राजदीप जोर से चीखा। उसकी आवाज़ सुनकर मैं पीछे मुड़ा तो राजदीप जमीन पर गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ? गिरा कैसे तू और चिल्लाया क्यों? इस पर राजदीप बोला, वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत, उसी ने मेरा पैर खींचा। राजदीप ने अभी इतना कहा ही था कि तभी सामने से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई पैंडल मार रहा हो। जिधर से वो आवाज़ आ रही थी मैंने उस तरफ टॉर्च घुमाया तो पाया कि एक ठेला गाड़ी वाला धीरे धीरे अपना ठेला चलाते हुए हमारी ओर आ रहा है। उस ठेले वाले को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर इस जंगल में ये कौन है जो ठेला चला रहा है। वो ठेले वाला हमारे पास आकर रुका और बोला, कहीं जाना है क्या आप लोगों को? इस पर मैंने कहा, जी हम लोगों को जयचंडी गांव जाना है। इस पर ठेले वाला बोला, मैं भी तो उधर ही जा रहा हूँ, बैठ जाइए, आप लोगों को छोड़ दूंगा। मैंने भी सोचा ऐसे पैदल चलने से तो आराम से बैठकर जाना ही अच्छा रहेगा और अगर हम 3 जन रहेंगे तो डर भी कम लगेगा। यही सोचकर हम दोनों उस ठेले में बैठ गए और ठेले वाले ने पैडल मारकर ठेला चलाना शुरू कर दिया। राजदीप अभी भी बहुत डरा हुआ था और मुझसे उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत की ही बात कर रहा था। डर तो मुझे भी लग रहा था मगर मैं अपना डर जाहिर नहीं कर रहा था। अभी हम लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी उस ठेले वाले ने ठेला रोकते हुए कहा, साहब आप लोग 2 मिनट बैठिए, मैं ज़रा अपनी माँ से मिलकर आता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी ठेले से उतरकर रास्ते के किनारे बने एक कुएं के पास जाकर खड़ा हो गया। ये देखकर मुझे और राजदीप को काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर इस जंगल में ये किससे मिलने गया है। तभी वो ठेले वाला कुएं में झुककर कुछ बोलने लगा। मुझे लगा शायद ये थोड़े हल्के दिमाग का है, तभी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। खैर कुछ देर बाद वो आदमी कुएं के पास से चलते हुए वापस हमारे पास आया और ठेला चलाने लगा। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, वहाँ कुएं में किससे बातें कर रहे थे आप? तो उस आदमी ने जवाब दिया, वो मेरी माँ रहती है ना उस कुएं में, उन्हीं से बात कर रहा था। वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत जिसकी आप लोग बात कर रहे थे। इस पर मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या वो औरत तुम्हारी माँ है? पर कुएं में कोई कैसे रह सकता है? इस पर ठेले वाला बोला, क्यों नहीं रह सकता, मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। आगे उस ठेले वाले ने बताना शुरू किया। आज से कुछ साल पहले मैं शहर में ठेला गाड़ी चलाने का काम किया करता था। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ ही थी। ठेला चलाकर किसी तरह से हम दोनों का गुजर बसर हो रहा था, मगर एक दिन ठेला चलाते वक्त एक बड़ी गाड़ी से मेरी टक्कर हो गई और मैं वहीं पर मर गया। जब ये खबर मेरी माँ तक पहुंची तो उन्हें एक बड़ा आघात लगा और मेरे मर जाने के गम में
उन्होंने भी उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उस ठेले वाले की कहानी सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा और बोला, वाह वाह, क्या कहानी सुनाई है आपने। इस पर उस ठेले वाले ने बोला, साहब अगर विश्वास नहीं होता तो मेरी माँ से पूछ लीजिए, आपके पीछे ही बैठी है। ठेले वाले से ये सुनकर मैं जब पीछे मुड़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ठीक मेरे पीछे वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत बैठी हुई थी। उसकी शक्ल एकदम फूली हुई थी और आंखें लाल चमक रही थीं। ये देखकर राजदीप और मैं डर से कांपने लगे थे। इतने में ही उस ठेले वाले ने अपना सिर एकदम से पीछे घुमा लिया और बोला, क्यों साहब, अब हुआ विश्वास? उस ठेले वाले का चेहरा भी पूरा कुचला हुआ था। ये देखकर मैंने और राजदीप ने चलती ठेले से छलांग लगा दी और जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने घर पहुंच गए। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई और उस दिन के बाद से मैं और राजदीप उस जंगल में कभी नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।